नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अतुल गुप्ता। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की और ख़ास तौर पर बीजेपी की राजनीति की, जहां जिस तरीके से सीट बंटवारा हो रहा है उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी में एक वरिष्ठ जो मार्गदर्शक मंडल जिसको बीजेपी में कहा जाता है, उस वर्ग को जो है अब धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। सबसे बड़ा इसमें नाम जो सब सामने निकल कर आता है वो है लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर रहे, जहां से बीजेपी की शुरुआत होती है। अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये वो लोग हैं जिनसे जो है बीजेपी का आधार जुड़ा हुआ, जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं बीजेपी के। अटल बिहारी वाजपेयी अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों जो हैं जो अभी फ़िलहाल बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया। गांधीनगर जो उनकी सीट थी वहाँ से उनका टिकट काटा गया और वो टिकट जो है उस सीट से जो है अब अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है और बहुत से लोगों के जहन में होगा कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे या फिर उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। दोनों देखिए बहुत अलग अलग बातें हैं। टिकट ना दिया जाना और स्वेच्छा से चुनाव ना लड़ना, जैसे उमा भारती और सुषमा स्वराज ने कुछ महीने पहले सामने आकर कहा था कि वो लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ना चाहती हैं, तो ये पक्ष उनका समझ में आता है कि वो अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो कि लोकसभा में जब रहे तो उनका जो अटेंडेंस है वो 90% से ज़्यादा है। हालांकि ये भी एक अपवाद है कि उन्होंने इस दौरान जो है सिर्फ 365 शब्द ही बोले जो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति जो है वो 90% से ज़्यादा उनकी अटेंडेंस है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी ने सामने आकर कभी नहीं बोला कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, या इस तरह की कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया या उन्होंने सामने से आकर के मना किया, जैसा कि बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेता जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिले थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने सामने आकर के उनसे कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उनकी 91 साल की उम्र हो गई है और अब जो है वो चुनाव में नहीं रहना चाहते। लेकिन जो विपक्ष है और जो जनता है, जो बीजेपी के हार्डकोर प्रशंसक भी हैं, वो भी ये बात कहीं ना कहीं जो है उनके मन में भी है कि क्या आडवाणी जो हैं वो खुद से चुनाव नहीं लड़ रहे या फिर उनका जो टिकट है वो काट दिया गया। ऐसे में कुछ नाम जो हैं वो जो बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये बीजेपी के कहीं ना कहीं थिंक टैंक हैं, इनमें शांता कुमार हैं, इसमें कलराज मिश्र हैं, इसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, जो कुछ एक नाम है जो 80-90 की उम्र को अब पार कर चुके हैं। अब बीजेपी ने इस बार जो टिकट बंटवारे को लेकर के जो लिस्ट जारी की है, इसमें इन तीनों में कोई भी नाम शामिल नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी का अब तक का जो सीट बंटवारे को लेकर के फॉर्मूला है, उसमें ये बात जो साफ तौर पर निकल कर आती है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शक मंडल जो है उसको अब साइडलाइन कर रही है और जो नेक्स्ट जन नेता हैं, जैसे जिसमें आप देवेंद्र फडणवीस को ले सकते हैं, जिसमें आप अमित शाह को ले सकते हैं जो पार्टी के अंदर नंबर 2 की पोजीशन में है, इस तरीके के नेता, योगी आदित्यनाथ हैं जो कि हिंदुत्व और फायर बैंड नेता हैं, इस समय बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। इस तरीके के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रंट पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आडवाणी सरीखे नेता हैं, जो बीजेपी के हार्डकोर जो है जो संस्थापक भी रहे हैं और बीजेपी का जो है हमेशा से चेहरा रहे हैं, उन्हें जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। तो अब जो बड़ा सवाल है यही कि आडवाणी सरीखे नेता जो हैं, क्या उन्हें अब पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलेगा या उनकी अब ऑफिशियली विदाई का वक्त आ गया है। ये सवाल है जो आपके भी मन में है, हमारे भी मन में है, साथ ही साथ देश दुनिया में जो भी लोग बीजेपी को या भारतीय राजनीति को फॉलो कर रहे हैं उनके भी मन में है, जिसका जवाब शायद मिलना अभी बाकी है। देखते रहिए इनखबर.com, बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।